नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, तो आज हम लोग करेंगे किंगडम फंजाई का इंट्रोडक्शन। हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें जो है सारी बातें हो चुकी थी। अब क्लासेस की बात कर लें तो क्लासेस हैं इनकी 3 और एक 4 क्लासेस पढ़नी है। फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज और ड्यूटेरोमास्टीज। तो पहली क्लास है फाइकोमास्टीज। तो देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। ठीक है, फाइकोमास्टीज। चलिए, members of Phycomastes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plants. Obligate का मतलब होता है अविकल्पी या पूर्ण रूप से, ठीक है ना, obligate. The mycelium is septate and cynotic. Aseptate. Mycelium is aseptate and cynocytic. Asexual reproduction take place by zoospore जो कि मोटाइल होता है और by प्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली, एंडोजीनियसली का मतलब होता है अंतरजातीय, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। अभी सारी बातें एकदम एक एक करके समझाएंगे, फिर याद भी करा देंगे। अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है। जाइगोस्पोर बनता है जब 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, तो जाइगोस्पोर यानी वो जाइगोट जो स्पोर बनाए मियोसिस के बाद उसे बोलते हैं जाइगोस्पोर, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। दिस गैमेट आर, अगर ये आप गैमेट्स कैसे हो सकते हैं उनकी बात हो रही है। दिस गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी तो बोलेंगे आइसोगैमस, और डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी तो बोलेंगे एनाइसोगैमस या ऊगैमस। ठीक। सम कॉमन एग्जांपल आर म्यूकर राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, ठीक। एल्बिगो जिसको पैरासिटिक फंगस ऑन फंजाई, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इसमें रहेगी कि मेंबर ऑफ फाइकोमास्टीज की बात चल रही है, ठीक है ना। तो हेडिंग है हमारी क्या, फाइकोमास्टीज। फाइकोमास्टीज में बता रहा है हैबिटेट। देखिए एक्वेटिक हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, एक्वेटिक। ऑन डिकेइंग वुड, डिकेइंग वुड का मतलब सड़ती हुई लकड़ियों पर। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, नम और सीलन युक्त स्थानों पर, जहां नमी हो और सीलन हो, ठीक है ना, वहां पर होते हैं। एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का ऑब्लिगेट का मतलब होता है पूर्ण रूप से। जब ये प्लांट मरेगा तो ये भी मरेगा, जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक ये भी जिंदा रहेगा। तो ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं पैरासाइट, सॉरी ऑब्लिगेट। क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। मतलब जब तक तुम जियोगे हम जिएंगे, तुम मरोगे हम मरेंगे, क्योंकि हम तुम पर निर्भर है पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो ये यानी ये कुछ इसी तरीके का बात समझ रहे, ज्यादा भावुक मत होना। हैबिटेट यानी एक्वेटिक, ऑन डिकेइंग वुड सड़ती हुई लकड़ियों पर। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, कहां पर, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पर। एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। आगे बता रहे इनका जो माइसीलियम होगा एसेप्टेट। जब माइसीलियम एसेप्टेट होगा तो जाहिर सी बात हो सिनोसिटिक होगा, अगर सेप्टेट होगा तो सिनोसिटिक नहीं होगा। आगे बता रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जूस्पोर जो कि मोटाइल होता है, चल होता है जूस्पोर, ठीक है ना। ये प्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है। ये दो स्पोर हैं, यानी ये जूस्पोर और ये प्लानोस्पोर। दीज स्पोर आर एंडोजीनियसली, अंतरजातीय मतलब अभी बता रहे हैं, मतलब अंदर से प्रोड्यूस होते हैं, अंदर किसमें, स्पोरेंजियम में। अब समझिए जरा इस बात को। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। बात को समझिए, एंडोजीनियसली का हिंदी मीनिंग हो गया वो अंतरजातीय हो गया। अब यहाँ पे जो स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है, देखिए हाइफिस की, एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है, एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक, जिसको फ्रूटिंग बॉडी लाइक होता है, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। जिसमें स्पोर बनता है उसको वो स्पोरेंजियम है यहाँ पे। अब स्पोरेंजियम में अगर देखिए अंदर की तरफ, ये स्पोरेंजियम है, इसमें अंदर की तरफ स्पोर बन रहे हैं, देखिए इससे क्या बाहर है, कहेंगे नहीं। अगर ये स्पोर इस तरीके से बनते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर होता और इस पे इधर से ये बनते बाहर, और फिर ये धीरे से हवा में उड़ जाते या बाहर निकल जाते, तो बोलते एक्सोजीनस, बाहर से बनते। यानी ये क्या है, एंडोजीनस मतलब अंदर से बनते हैं, अंदर बनते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, स्पोरेंजियम। स्पोर बनाने वाला स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम, ठीक है ना। जिस माइसीलियम पे स्पोर बन रहा है उसको स्पोरेंजियम बोला जाता है। जैसे कोनिडिया तो कोनिडियोफोर स्पोरेंजियम, ठीक। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो बात समझ में आई, माइसीलियम एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एसेप्टेट होगा तो जाहिर सी बात है वो सिनोसिटिक ही होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर जो कि मोटाइल, प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। दिज स्पोर आर एंडोजीनियसली, कैसे, एंडोजीनियसली। अब घबराना मत, सब एक ही बार में बता देंगे। एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। इसकी बात चली फाइकोमास्टीज की, ठीक है। फाइकोमास्टीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर से, यानी जो ए सेक्सुअल स्पोर इसमें कैसे बनते हैं, एंडोजीनियसली, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, सारे को नहीं।
क्योंकि जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर दोनों एसेक्सुअल स्पोर हैं और दोनों एंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। सवाल पूछा गया ये सब, बहुत ध्यान से रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जब गैमीट फ्यूज कर जाते हैं आपस में तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि ये एन है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड होते हैं, यहाँ जाइगोस्पोर बन जाता है, यानी ऐसा जाइगोट जिसमें मियोसिस हो तो स्पोर बने, तो उसको बोलते हैं जाइगोस्पोर। क्या बोलते हैं? जाइगोस्पोर, यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और उसके बाद क्या होगा, वो क्या बनाएगा? जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर यानी वही जाइगोट, जाइगोस्पोर्स में मियोसिस होगी तो स्पोर बनेगा, और फिर स्पोर से वो माइसेलियम पूरा बन जाएगा। ठीक, अगर गैमेट्स सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी हो, किसमें हो? मॉर्फोलॉजी उनकी यानी आकार की ऊपर से देखने पर बिल्कुल सेम हो तो आइसो, आइसो का मतलब एक जैसे, गैमीट्स एक जैसे गैमीट्स यानी आइसोगैमस। अगर डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी तो दो टाइप के हो सकते हैं, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। इसको एलगी में ज्यादा बढ़िया से पढ़ाया गया है। ऊगैमस क्या होता है और आइसोगैमस, एनाइसोगैमस। फिलहाल आप यहां तक याद रखिए, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये आइसोगैमस क्या, तो मेल और फीमेल दोनों गैमीट अगर सेम होता, ये दोनों मेल मेल या दोनों फीमेल फीमेल के लिए नहीं लिखा जाता है, यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो जाहिर सी बात है गैमीट्स में एक मेल पार्ट होगा एक फीमेल पार्ट होगा, यहां डिफरेंशिएट करना मुश्किल है थोड़ा सा फंजाई में, ठीक है ना, मेल फीमेल में। मान भी लें अगर मेल फीमेल, अगर मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों एकदम बिल्कुल एक जैसे मॉर्फोलॉजी में, तब कहेंगे आइसोगैमेट्स। ये थोड़ी कि दो मेल गैमीट एक जैसे हैं, भाई मेल गैमीट सारे एक जैसे ही रहेंगे, फीमेल गैमीट सारे एक जैसी, ठीक ना। तो इसका मतलब किसकी, मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स की बात चल रही है कि अगर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी तो आइसोगैमस। इसमें मेल और फीमेल गैमीट डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी है तो दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो बात समझ में आ गई, यानी गैमीट्स मतलब मेल एंड फीमेल दोनों की बात यहां लिख लीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक, अब गैमेट्स क्या बनाएगा, जाइगोट, जाइगोस्पोर, और जाइगोस्पोर में मियोसिस होगी तो स्पोर बन जाएगा। एकदम फिर से याद कर लीजिए इसको, देखिए एक्वेटिक होते हैं, अनडिकेइंग वुड पे होते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट होते हैं, माइसीलियम में सेपरेट सिनोसिटिक होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, ठीक है ना। जूस्पोर मोटाइल होता है, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। ये स्पोर स्पोरेंजियम में एंडोजियसली प्रोड्यूस होते हैं, यानी अंदर से बनते हैं, ठीक। और जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, जाइगोस्पोर बनता है, जाइगोस्पोर में मियोसिस होती है, स्पोर बनता है, ठीक। अगर गैमीट सिमिलर हो, यानी मेल और फीमेल गैमीट अगर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी हो तो आइसोगैमस, और डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी हो तो एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस। एग्जांपल की बात करें, म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो, ठीक है ना, तीन एग्जांपल है इसके। चलिए मिटा दे इसको, बिल्कुल मिटा दीजिए। अब एग्जांपल, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है, यही सब खूब एकदम लाइन बाय लाइन पूछा जाता है कि बताइए किसमें एंडोजिनियसली प्रोड्यूस होता है, कौन सा स्पोर एंडोजिनियसली। अब स्पोर नहीं तो बताइए किस जो है क्लास में ऐसा होता है, फंजाई की किस क्लास में, या कोई एग्जांपल ले लेगा तो आप लोग एकदम बेहोश हो जाते हैं, समझ में नहीं आता फिर क्या करें। इसको बहुत एकदम बारीकी से पढ़ना। एग्जाम्पल देखिए, तीन एग्जाम्पल हमने लिए, एक तो लिया म्यूकर, म्यूकर, ठीक, और क्या था, राइजोपस, म्यूकर, ठीक, राइजोपस, RH, बड़े ध्यान से सब लिखा करिए, राइजोपस, उसका एल्ब्यूम, ठीक। ये तीन एग्जांपल है इसके। और राइजोपस को बता रहा क्या, ये ब्रेड मोल्ड है, ये ब्रेड मोल्ड। एल्विगो है पैरासिटिक ऑन प्लांट, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, इसको लिख दिए पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। पीछे आया था ना व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, इसी की वजह से होता है एल्बिगो से, ठीक, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। ये तीन नाम है, ये एग्जांपल है इसका। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कि ये भूल जाए आपको कि कैसे याद करें कि फाइकोसाइटिस और फाइकोमाइसिटिस की तीन एग्जांपल है, म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो। राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, एल्बिगो पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। एक नाम हम लिख दे रहे हैं, उससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कहां लिख दे, यही लिख दे, बिल्कुल ऐसा ही लिख दे रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं। मक्कार, राजू, ठीक, मक्कार, राजू।
रोटी और ठीक, रोटी और आलू गोभी पर मस्त है, मस्त है। मक्कार मतलब म्यूकर, ठीक। राजू यानी राइजोपस, राइजोपस। रोटी यानी ब्रेड मोल्ड, ब्रेड से होता है ना रोटी, ब्रेड मोल्ड। आलू गोभी मतलब एल्बिगो, पर यानी पैरासाइट है। मस्त यानी पर मस्त फाइट करता है, ये फाइट वाला सब तो झूठ है, फाइट करता है मतलब कुछ भी नहीं। ये याद करने का केवल तरीका और कुछ है नहीं इससे, ठीक है। पैरासाइट, मस्त मतलब मस्टर्ड, फाइट मतलब फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं सब। ठीक है। मक्कार यानी म्यूकर, यानी राइजोपस, रोटी यानी ब्रेड मोल्ड, आलू गोभी एल्बिगो, किसके पैरासाइट है, पर मस्त फाइट करता है। यानी ये सारी की सारी बातें किस पे, अब इसको आप जैसे लिख सकते हैं, कुछ लोग सीरीज में इसी को लिख लेते हैं कि एक मक्कार राजू, तो यहां से हो जाता है ये। यानी ये देखिए राइजोपस, राजू रोटी वाला, मक्कार यानी म्यूकर, राइजोपस ब्रेड मोल्ड, आलू एल्बिगो पैरासाइट एंड मस्टर्ड, ऐसा फाइकोमास्टिस के मेंबर है, ठीक है ना। तो कुल मिला के सीधे से आप लिखिए कि यहाँ पे म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो, बस याद रखिए। और राइजोपस मतलब होता है ब्रेड मोल्ड और पैरासाइट एंड मस्टर्ड, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगली क्लास है, इसको नोट कर लीजिए। अगली क्लास है एस्कोमास्टिस, जिसको सैक फंजाई कहते हैं, ठीक है ना। अब फाइकोमास्टिस को एल्गल फंजाई भी कहते हैं, लेकिन अब वो हमारे काम का नहीं। चलिए, अब ये मक्कार है राजू, है ना, रोटी और आलू गोभी पर फाइट कर जाता है, लेकिन मस्त फाइट करता है भाई साहब। तो इस तरीके से ये सब याद करने की मतलब ढंग से याद करो तो सबकी जरूरत नहीं पड़ती है, खाली सब फालतू बातें, लेकिन इसी मजा है तो लो भाई मजा। चलो दूसरी क्लास है एस्कोमाइसिटीज। क्या है? एस्कोमाइसिटीज, बहुत सिंपल सी क्लास है ये, जिसको बोलते हैं सैक, थैली नुमा होती है सब, सैक फंजाई, ठीक। सैक फंजाई क्या लिया है आगे, इसका नाम पढ़ते हैं जरा इसको। commonly known as sac fungi, ठीक है। एस्कोमास्टीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, जैसे कि ईस्ट, जिसको सैकेरोमाइसिस पढ़ते हैं, ठीक है ना। दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस यानी ग्रोइंग एंड डंग होते हैं। माइसिलियम इनका सेप्टेट होगा, बस वही केवल फाइकोमास्टीज है जिसके में माइसिलियम ए सेप्टेट सिनोसिटिक होता है, बाकी सब में ब्रांच और सेप्टेट। आंख बंद करके लगाओ, ठीक है ना, ब्रांच एंड सेप्टेट। द एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया होते हैं और प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, अंडरलाइन करना एक्सोजीनियसली पर, ऑन द स्पेशल माइसिलियम, जिसको कहा जाता है कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम, कोनिडिया जर्मिनेशन करके, यानी जर्मिनेशन का मतलब होता है उगकर, जमकर क्या बनाता है माइसिलियम। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एसाई, ठीक है, जिसको फ्रूटिंग बॉडी आगे वही सब बनाएंगे। These SI are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarps. Some examples are Aspergillus, Claviceps, Neurospora. And Neurospora is used extensively, यानी अत्यधिक, biochemical and genetic work में किया था। Many members like morels and truffles are edible and are considered delicacies. Delicacies का मतलब होता है delicious, व्यंजन, है ना। delicious मतलब स्वादिष्ट, तो यहाँ दोनों को मिलाइए के बनाया गया एक नया शब्द है डेलिकेसिस। डेलिकेसिस का अगर एक्सेप्ट मीनिंग पूछा जाए तो बोलेंगे व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन। क्लेविसेप्स के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अभी लिखवा देंगे। तो एस्कोमास्टीज का देखा क्या क्या बता रहा भैया, बड़े आराम से लिखिए इसको, रेयरली यूनिसेलुलर। पहले क्या बताया गया है कि ये रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक, जैसे कि ईस्ट। ईस्ट को लिखा हुआ है सैकेरोमाइसीज, क्या लिखा हुआ है, सैकेरोमाइसीज, ठीक। इसी से ब्रेड और बियर दोनों बनती है, ठीक है ना, खा के पीने में मजा जो है वो अलग है। आगे मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, मोस्टली मल्टी सेलुलर, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पेनिसिलियम,
पेनिसिलियम। सही लिख रहे हैं, बिल्कुल। डबल एल लिखा है, डबल एल लगा दीजिए, क्या है तो अपने हाथ में लगाओ वो हटाओ। अब इनके हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं ये देखिए पहली चीज तो सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, चलिए बात आपने मान ली। दूसरी चीज पैरासिटिक भी होते हैं, सेप्रोफिटिक पैरासिटिक, दो बातें एक ही हो गई, एक ही नहीं मतलब दोनों बातें हो गई। डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, अपघटन करते हैं। और साथ ही साथ क्या, काप्रोफिलस, काप्रोफिलस का मतलब जो गोबर पे उगते हैं, काप्रोफिलस, ठीक है। और ग्रोइंग ऑन डंग, इसी को लिखा गया है बाकायदा, समझाया भी गया कि ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक भैया। तो ये रेयरली यूनिसेलुलर है। ईस्ट को क्या बोलते हैं, सैकेरोमाइसीज। किसके मेंबर है सब, एस्कोमाइसिटीज के, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटी, ठीक है ना। सब ये मल्टी सेलुलर है, कैसा है, मल्टी सेलुलर, ठीक। सेप्रोफिटिक होंगे, पैरासिटिक, डिकम्पोजर, कैप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग। आगे बता रहे हैं कि इसमें माइसीलियम कैसा होगा इसका, जिसका जो माइसीलियम होता है वो क्या होता है, माइसीलियम देखिए सेप्टेट। और जब सेप्टेट होगा तो जाहिर सी बात है सिनोसिटिक नहीं होगा, ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। कह रहे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होगा, बहुत तेजी से देखिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, कोनिडिया से। किससे होगा, कोनिडिया। अब कोनिडिया को बता रहे हैं कि एक्सोजिनसली किस पे थे, प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम, ये जो प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस स्पेशली नहीं, प्रोड्यूस एक्सोजिनियसली, तब आ गया स्पेशल, एक्सोजिनसली, ठीक ना। एक्सोजिनसली मतलब होता है बहिर्जात, नाम पहली बार कुछ लोग सुन रहे हैं, यानी बाहर से जन्म लेता है। अंतर्जात जो अंदर से जन्म ले, बहिर्जात जो बाहर से जन्म ले, ठीक ना। एक्सोजिनसली किसमें, इन स्पेशल माइसीलियम, एक पर्टिकुलर माइसीलियम होता है मुख्य, एक स्पेशल माइसीलियम, इन स्पेशल माइसीलियम। इस माइसीलियम का जो नाम होता है उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। इस पर, ठीक, बात समझ में आ गई, बिल्कुल। कैसे, ऐसे। अब यही कोनिडिया क्या करता है, ये कोनिडिया जो होता है जर्मिनेट करके माइसीलियम बना लेता है, जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, जर्मिनेट टू फॉर्म माइसीलियम, ये जर्मिनेट करके सीधे लिखिए, जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाता है। ठीक है। रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कीस्ट, मोस्टली मल्टीसेलुलर जैसे कि पेनिसिलियम, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, डिकम्पोजर, कार्पोफिलस यानी ग्रोइंग ऑन डंग होते हैं। माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच होता है एसेक्सुअल कोनिडिया से, एसेक्सुअल कोनिडिया से, एसेक्सुअल कोनिडिया से। अब कोनिडिया बनता कैसे है, एक्सोजिनसली इन स्पेशल माइसीलियम, ठीक है ना, स्पेशल माइसीलियम। इसके पहले फाइकोमाइसिटीज में हमने पढ़े थे तो दो चीजें पढ़ी, एक बार एक्सोजिनसली, एक बार एंडोजिनसली। जो एसेक्सुअल स्पोर है वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस हुआ था उसमें, जिसका नाम था जीस्पोर एप्लानोस्पोर। और सेक्सुअल वाले में कुछ बताया ही नहीं गया था अभी, ठीक है ना, केवल ये बताया गया कि जाएगा स्पोर बन जाता है। तो उसमें तो सिर्फ एक ही नाम याद रखना, एक्सोजिनसली, सॉरी एंडोजिनसली। और जूस्पोर और एप्लानोस्पोर की बात करें, एंडोजिनसली सिर्फ नाम उसी में, एक्सोजिनस की बात नहीं करेगी। कोनिडिया एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। अब इसका मतलब कि देखिए यहां पर आपकी बार ये सेप्टेट रहेंगे, ये देखिए सेप्टेट हो गया माइसीलियम, और यहां से एक स्पेशल स्ट्रक्चर है और इसको कोनिडियोफोर कहा जाएगा, यह है कोनिडियोफोर। इस कोनिडियोफोर पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होगा, और इसके बाहर यहां से देखिए ये डिफ्रेंशिएट होकर ये इस तरीके से ये बनते हैं, यानी देखिए बाहर की तरफ बन रहे हैं, यानी बाहर से ये कोनिडिया जो स्पोर है इसका नाम यहाँ पे स्पेशली कोनिडिया रखा गया। ये है माइसीलियम, इसमें देखिए एक एक माइसीलियम का ये अपना एक न्यूक्लियस सेप्टा लगा हुआ है, ठीक है। तो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात ये हो गई। अब आगे बता रहे हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में चलते हैं, ठीक। इसको स्पोर्स द्वारा होगा, ठीक है ना, कल याद भी करवाए थे इसको, तो इसको रफ कर दें, बिल्कुल। चलिए
जो अंदर से जन्म ले उसे कहेंगे एंडोजिनसली, जो बाहर से जन्म लेते हैं उसे कहेंगे एक्सोजिनसली। तो एक्सोजिनसली कोनिडिया है, एंडोजिनसली जूस्पोर है, प्लेनोस्पोर। बस आप ये याद रखिएगा, सवाल में ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ठीक ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह रहे हैं कि एस्कोस्पोर्स से होगा। किससे होगा? एस्कोस्पोर्स से, ठीक। और ये एस्कोस्पोर्स कहां कैसे प्रोड्यूस? एंडोजिनसली। ये कैसे होते हैं? प्रोड्यूस्ड लिख दीजिए, प्रोड्यूस्ड। अरे भैया कितनी यू रहेगा, यही तो सब पड़ा है, कहीं सी हमारा डी बिगड़ता लगता है। प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, ठीक। कहां पर? एंडोजिनसली मतलब वही अंदर। किसमें? देखिए लिखा हुआ सैक लाइक एसाई, इन सैक लाइक एसाई, थैली नुमा होता है। और सिंगल रहेगा तो एस्कस, ये बहुवचन है। और एक वचन इसका क्या होगा? सिंगुलर नंबर, एस्कस, ठीक है ना। सैक लाइक एसाई, थैली नुमा। सैक लाइक का मतलब होता है थैली नुमा, ठीक। और ये एसाई अरेंज होकर क्या बनाती है? डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। ये जो एसाई होती हैं इसी को लिखा गया है कि ये एसाई अरेंज्ड होकर क्या बनाती है? अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, यानी यही देखिए क्या करेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बना रही है। इन लिखा हुआ अरेंज इन, हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ये नहीं बनाती है भैया, ये अरेंज होती है इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जो शब्द पे फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक। इसकी बात चलिए फ्रूटिंग बॉडीज पे, ठीक है। और उस फ्रूटिंग बॉडीज का क्या नाम है? उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम होता है एस्कोकार्प्स, ये नाम होता है उसका, ठीक। बस याद रखना। मतलब ये कि देखिए इसमें एंडोजिनसली बन रहा है, तो वही हमने पीछे जैसे बताया था कि एक्सोजिनसली, यहाँ पे एंडोजिनसली। एंडोजिनसली का मतलब यहीं पे आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब ये यहां बना दे रहे हैं यही किनारे, मतलब ये रहेगा माइसिलियम, उसका आप लोग समझ ही रहे हैं। ये इस तरीके से रहेगा, ये अंदर की तरफ ये स्पोर बनते रहेंगे एंडोजिनसली। और कोनिडिया बाहर की तरफ बनता है। कोनिडिया कैसे बनता है? बाहर की तरफ। अगर को आप उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें पेंसिलियम का, पेंसिलिन में, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है और ये इस तरीके से टूटर, इस तरीके से, मतलब एक के ऊपर एक इस तरीके से निकला रहेगा, इसको कहा जाता है कोनिडिया। ये हो जाता है उसमें, ठीक है ना, इसमें कोनिडिया। पेंसिलिन में आप स्ट्रक्चर ये बना हुआ है बुक में। किस बुक में? तो 12th वाले चैप्टर में, 12th की बुक में जब पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह से बना हुआ है, ठीक। ये होता है कोनिडिया पेंसिलिनियम का, पेंसिलिन का। तो वहां पर पीछे हमने अभी कुछ ऐसे बना दिया था, वो केवल समझाने के लिए कि जब स्पोर बने तो कहेंगे एक्सोजेनसली। अब कोनिडिया वाला स्पेशल केस ये, वो आएगा बाद में आएगा, घबराइएगा मत। तो खैर ये सब स्ट्रक्चर वाइज जहां जो स्ट्रक्चर बुक में दे रखा है उसी से पूछता है, अपने मन से बना के नहीं पूछता। तो इससे तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग समझ गए होंगे सारी बात। अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिए दो तो पहले ही आ गए थे एस्कोमास्टिच का, एक तो ईस्ट और दूसरा पेंसिलियम। ईस्ट कैसा? दारू और खाने का काम आता है, यानी कि रोटी, दारू और रोटी बनाने में आता है। और दूसरी बात क्या? यूनिसेलुलर है। मल्टीसेलुलर पेंसिलिन है जिसे पेंसिलिनियम निकालते हैं, और पेंसिलियम है जिसे पेंसिलिन निकालते हैं, ठीक है ना। अब आगे जो एग्जाम्पल है वो है एस्परजिलस, एस्परजिलस। दूसरी बात क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स। न्यूरोस्पोरा नाम है इसका। और ये क्या है? क्लेविसेप्स के लिए स्पेशल बात है, सोर्स ऑफ एल्कलॉइड्स एंड एलएसडी, सोर्स ऑफ एल्कलॉइड्स, एल्के, हाँ, एंड एलएसडी। एलएसडी का मतलब होता है लाइसर्जिक डाई इथाइल एमीन। लिख लीजिए, सब आएगा, एक क्वेश्चन अभी मिलेगा थोड़ी देर में। डाई इथाइल, लाइसर्जिक डाई इथाइल एमीन,
लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइलिन, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामीन। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहे हैं, 2017-18 में पूछा गया था। हम अपने मन से कुछ नहीं बताते, या तो उनके क्वेश्चन में हो या एनसीईआरटी में, ठीक है ना। डाइइथाइलामीन ये इसका नाम। और न्यूरोस्पोरा को बता रहे हैं एक्सटेंसिवली यूज इन, एक्सटेंसिवली कहां यूज किया जाता है इसको, तो यही में हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, नीचे से थोड़ा लिख दे रहा है। एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल वर्क में, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। एंड जेनेटिक वर्क इसमें यूज किया जाता है, ठीक। और देखिए दो एग्जांपल और लिया, एक है मोरल और ट्रफल्स। ये दोनों एडिबल होते हैं, एडिबल मतलब खाने योग्य होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये डिलीशियस भी हैं। डेलिकेसिस यानी वही डिलीशियस, डेलिकेसिस की बात है, आप तो इसी को समझिए, ज्यादा इसमें विशेषण और वो सब लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डेलिकेसिस मतलब डिलीशियस, अब सिंपली व्यंजन होता है, वैसे डेलिकेसिस का मतलब स्वादिष्ट व्यंजन या सुस्वाद व्यंजन, और डिलीशियस मतलब सिर्फ स्वादिष्ट, अंतर यही है दोनों में, है ना। ये हम नहीं बता रहे, अंग्रेजी किताबें बताती हैं, हम सबसे कोई मतलब नहीं हमारा, का किसका मतलब होता है तुम लोग अपन समझो बुझो, ठीक है। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये एग्जांपल हो गए थे। यानी 1 2 3 4 5 नाम यहां लिए थे और 2 नाम पीछे, एक ईस्ट और एक पेंसिलियम, पेंसिलियम, पेंसिलिन बार बार निकलता मुझसे, पेंसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है ना। तो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, और उसके पहले जो एग्जांपल आया था फाइकोमास्टीज में, म्यूकर राइजोपस एल्बिगो, राइजोपस ब्रेड मोल्ड होता है, सॉरी हाँ वो तो सही है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड, एल्बिगो पैरासाइट होता है मस्टर्ड पे, ठीक है। यहां पर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स की बात चली, ठीक। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर याद करने वाली बता दो। चलिए आगे चलते, इसको याद करने की जो तकनीक है उसके बारे में बात करते हैं। तो 2 ग्रुप हम लोगों ने पढ़ लिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, आराम आराम से करेंगे, उसमें कोई वो तो है नहीं। उसके बाद हम लोग प्रोटिस्टा के और फंजाई के क्वेश्चन लगाएंगे, जब पूरा हो जाएगा तो हम लोग इसको करेंगे, प्रोटिस्टा और फंजाई के क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बच्चा हमारा बैसिडियोमास्टिज, स्क्विमास्टिज, बैसिडियोमास्टिज और डिप्टेरोमास्टिज नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अभी अब देखिए इसको, इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब याद करने का जो तरीका है वो लिखिए आप, अस्कों से नूरा ने इस पर मोर ट्रस्ट कर लिया था। अब आम भाषा में से लखनऊ में जो बोला जाता है, कर लिए काम, र को गायब कर देते, कर लिया था, बात समझ आ रही है। ल को र वाला जो कर लिया यानी कर लिया, है ना, कर लिया, काम कर लिया तुमने, यानी कर लिया था, वही वाला, ठीक। अस्को का मतलब एस्कोमासिटीज, एस्को, अस्को नहीं लिखा है, एस्कोमासिटीज, बिल्कुल नाम समझ में आ रहा है। नूरा यानी न्यूरोस्पोरा, भाई साहब ये सही सही लिखो। इस पर स्पर्जिलस, स्पर्जिलस, मोर यानी मोरल, ट्रस्ट यानी ट्रफल्स, कर लिया यानी क्लेविसेप्स। ये नाम इतने सिंपल होने चाहिए कुछ यहाँ पे, जिससे ये सब नाम बहुत आसान होंगे तो ये थोड़ा ठीक लगेगा। अब इसके बजाय टफ टफ यही लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यू ऑस्ट्रेलिया, है ना, एस्ट्रोफाटिस, क्या मतलब है सब का यार। अक्सर हमने देखा है कि
मतलब लोग कॉपी में बड़ा टफ टफ लिखते, मन लिखा करो, अरे शेर कोई लिख लिया करो, शेर व शायरी, मतलब रात हो चांद हो, है ना, बाद में बताएंगे, सनासा हो। तो इस तरह से थोड़ा अच्छा लगता है। तो सब ठीक ना, बात समझ में आ रही? तो रात हो चांद हो सनासा हो, तो फिर क्यों न रग रग में नशा सा हो, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, ठीक है ना, तुम मेरा कीमती असासा। आगे बताएंगे, वो सब याद नहीं आता, सब पढ़े लिखे तो तब भूल गए, जमाना हो गया पता नहीं। तो यही सब है। तो इस तरीके से थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए अस्को सेन्यूरा ने उस पर मोर ट्रस्ट कर लिया था। अस्को तो मतलब एस्कोमास्टिच, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, मोरल्स, ट्रफल्स और क्लेविसेप्स। दो छूट गए, ईस्ट और पेन। हाँ भैया, ईस्ट और पेन, इसको मत भूलना, आगे लिख लो, इसको मत भूलना। इसमें ये किसके एग्जाम्पल? एस्कोमाइसिटीज की। और उसमें क्या था? मक्कार था राजू, है ना, जो किस पे केवल रोटी और आलू गोभी पर मस्त फाइट कर लेता था। तो ये दो एग्जाम्पल आपके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे बैसिडियोमाइसिटीज। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ और तो छूटा तो नहीं, सारा कुछ हो गया। किताब देखिए, बहुत आराम आराम से एक एक लाइन पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से अब सब हो गया, कुछ छूटा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताना था। एक्स्ट्रा वाला आएगा जब बता दिया जाएगा, बाकी सब हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। धन्यवाद।